हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की कि किस तरह एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होती है। तो एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ अगेन, और इसका नाम रख देते हैं 05 कन्वर्जन्स। और अगेन मैं एक मेन डॉट गो बना लेता हूँ। ठीक है, मेन डॉट गो फाइल बन चुकी है। मैं बाकी फाइल्स रिमूव कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है उनकी अभी। जो पैकेज हमें चाहिए होगा उसका नाम क्या होगा, अगेन मेन होगा। जो फंक्शन हमें चाहिए होगा वो भी मेन होगा। तो जो कन्वर्जन्स हमें करने हैं वो करने हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स में। तो मैं एक बार सारी लिस्ट बना देता हूँ कन्वर्जन्स की, फिर हम एक एक करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, फर्स्ट इंट करके, और इसका टाइप हो जाएगा अगेन इंट, और वैल्यू डाल देते हैं 10। तो ये हमने एक फर्स्ट वेरिएबल ले लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ अगेन fmt डॉट प्रिंट मेथड से, प्रिंट f से कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वैल्यू क्या है, वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू के लिए हम लोग %v यूज़ करते हैं, हम देख चुके थे। और एक सेपरेटर दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं कि टाइप क्या है, टाइप और कैपिटल T। किसका हम टाइप और वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट इंट का। तो फर्स्ट इंट यहाँ लिख देते हैं, अगेन फर्स्ट इंट यहाँ लिख देते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, गो रन 05 के अंदर, कन्वर्जन्स के अंदर हमारा मेन, तो ये यहाँ प्रिंट हो गया कि वैल्यू हमारी 10 है और इंट टाइप का हमारा वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे /n ले लेता हूँ, क्योंकि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट जो है परसेंटेज, वो मुझे नहीं चाहिए। वापस से एक बार चला देते हैं प्रोग्राम को। तो अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे इंट को फ्लोट में। इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेर फर्स्ट फ्लोट, और इसको मैं फ्लोट 64 टाइप का बना देता हूँ। और इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है इस फर्स्ट इंट को। तो फर्स्ट इंट हमने लिखा, बट यहाँ पे एरर आ गया कि ये एक फ्लोट टाइप का है और ये एक इंट टाइप का है, तो कैन नॉट यूज फर्स्ट इंट टाइप का फ्लोट टाइप में। सिंपल सा एक फंक्शन है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो है फ्लोट 64। फ्लोट 64 के अंदर अगर हम एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक फ्लोट 64 टाइप के वैल्यू में। अगर मैं इसको भी अगेन प्रिंट करके देखूं, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोट की। फर्स्ट फ्लोट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, करेक्ट। और अब हमने प्रोग्राम रन किया, तो यहाँ वैल्यू 10 आई। 10 ही रहेगी वैल्यू, क्योंकि इंटीजर हमें हमारी 10 वैल्यू थी, बट टाइप जो है वो इंट से चेंज होके फ्लोट 64 हो गया। सिमिलरली अगर हमें 32 करना होता तो हम यहाँ पे 32 भी यूज़ कर सकते थे, और उसके लिए जो फंक्शन होता वो अगेन 64 से चेंज होके 32 हो जाता। और अगर मैं वापस रन करूँ, तो अब जो हमारा टाइप है वो फ्लोट 32 आ गया है, करेक्ट। तो एक कन्वर्जन कंप्लीट। अब हम कन्वर्ट करते हैं हमारी इंट वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, तो हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉन्फ करके। स्ट्रिंग कन्वर्जेशंस के लिए ही बनाया ये पैकेज। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट, और एक मेथड है यहाँ पे i2a। i2a का मतलब, i का मतलब इंट है और a का मतलब s का वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है वो पास कर देता हूँ फर्स्ट इंट, तो ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ अब अगेन, तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 10 ही रही, क्योंकि 10 ही थी, बट इसका टाइप चेंज हो गया स्ट्रिंग में, करेक्ट। तो ये एक हमने कूल चीज़ कर ली। अब इनटू बुलियन, ये वाला कन्वर्जेशंस, तो इनटू बूल ये हमारा इनवैलिड कन्वर्जेशन है, क्योंकि इंट जो है वो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और बूल जो है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में काम करता है। तो एज सच डायरेक्ट कोई कन्वर्जेशन है नहीं इसका, तो ये एक इनवैलिड कन्वर्जेशन है, करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्लोट के कन्वर्जेशंस देखते हैं, फ्लोट टू इंट। तो सबसे पहले जैसा हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं। एक फ्लोट में बना लेता हूँ अगेन, वेर सेकेंड फ्लोट 64 टाइप का ले लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3.14। तो सेकंड फ्लोट हमारा बन चुका है। एरर क्या आ रही है, डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड, विच इज़ ओके, यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए अगेन मैं प्रिंट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सेकंड फ्लोट की हमें चाहिए वैल्यू, तो सेकंड फ्लोट की वैल्यू प्लस सेकंड फ्लोट का हमें टाइप देखना है। तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा, तो यहाँ पे हमारा 3.14 वैल्यू आ गया और फ्लोट 64 आ गया। अब देखो हमारी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन बीच में आ रही थी, और अब ये लाइन वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आगे शिफ्ट हो गई। हमें ये लाइन शिफ्टिंग नहीं चाहिए। तो एक स्पेशल, जिस तरह से हम /n यूज़ कर रहे हैं, उस तरह से एक स्पेशल कैरेक्टर है हमारे पास, /t। तो अगर /t हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक टैब दे रहे हैं इसको। तो हम सब में यूज़ कर लेते हैं /t, आगे पीछे /t, देन यहाँ पे भी। अब जब हम वापस प्रिंट करेंगे अपने प्रोग्राम को,
तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मेटेड हो गया और वैल्यूज़ एक टैब के स्पेस में आने लगी। शायद हमने फ्लोट वाले में टैब नहीं दिया, हाँ, तो यहाँ भी टैब दे देते हैं और क्लियर कर देते हैं एक बार कंसोल और वापस प्रिंट करते हैं। तो अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा आउटपुट, है ना। तो हम /t यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें टैब देना हो। अब फ्लोट को कन्वर्ट करते हैं हमारे इंटीजर वैल्यू में। तो पहला कन्वर्जन हम ले लेते हैं अगेन एक वेरिएबल जिसका नाम है सेकेंड इंट, और इंटीजर के अंदर हमें वैल्यू असाइन करनी है जो सेकेंड फ्लोट है उसकी। अभी अगेन सेम एरर आ रही है कि डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज तो चलेगा हमें, बट कैन नॉट यूज सेकेंड फ्लोट वेरिएबल टाइप ऑफ फ्लोट 64 एज इंट वैल्यू इन वेरिएबल। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो फ्लोट होता है वो पॉइंट्स के बाद वैल्यू रखता है, और अगर हम उसे डायरेक्टली इंट में कन्वर्ट करें तो वैल्यू लॉस का चांसेस है। बट हमारे पास एक मेथड है इंट, और उसके अंदर अगर हम इसको डायरेक्टली डालें तो इस फंक्शन से हम सेकेंड इंट की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड फ्लोट से। तो अगर मैं इसको भी प्रिंट करूं अगेन, तो इसको प्रिंट करने के बाद हमें इसकी वैल्यू 3.14 से कम होके 3 हो गई और हमें टाइप मिल गया इंट। अगर ये 3.94 होता तो क्या ये राउंड ऑफ करता या ये डायरेक्ट वैल्यू दे देता, देखते हैं। तो अगर ये 3.94 भी होता तो भी वैल्यू जो राउंड ऑफ होके यहाँ पे आ रही है वो 3 हो रही है। तो इसका मतलब अगर हम इंट को यूज करते हैं तो वो राउंड नहीं करेगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा वैल्यू को, 3.94 नहीं हो गया, बट जो कंप्लीट नंबर है जो कि हमारा 3, वो उसको एज इट इज हमें प्रोवाइड कर देगा अपने नए वेरिएबल में, या फिर अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट में। तो ये हमने देख लिया। अब हम फ्लोट को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। अगेन मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ, सेकेंड स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, और इसके अंदर मुझे डालनी है वैल्यू सेकेंड फ्लोट की। अब अगेन स्ट्रिंग कन्वर्जेशंस के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली एक पैकेज है स्ट्रिंग कन्वर्जेशन करके, स्ट्रिंग कॉन्व, और यहाँ पे हमें दिख रहा है फॉर्मेट फ्लोट का ऑप्शन। तो फ्लोट वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं और वो फॉर्मेट करके देगा हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड फ्लोट। अब इसके साथ और भी वैल्यूज हमें प्रोवाइड करनी है। तो सेकेंड जो पैरामीटर है हमारा वो है कि हमें किस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए। फॉर्मेट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, ये बाइनरी एक्सपोनेंशियल है, देन हमारे पास ये फ्लोट है डायरेक्टली नो एक्सपोनेंशियल। तो एक बार सिंपली एफ लिख देते हैं यहाँ पे और कॉमा करके, और नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रिसीजन तक हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें फिलहाल 2 प्रिसीजन तक वैल्यू चाहिए और कॉमा करके। तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो हमसे पूछ रहा है कि यार तुम जो कन्वर्ट कर रहे हो वो फ्लोट 64 कन्वर्ट कर रहे हो या 32 कन्वर्ट कर रहे हो। तो हमारे केस में जो हमारा फ्लोट है वो 64 है, तो यहाँ पे हम 64 लिख देंगे, और ये हो गया हमारा फ्लोट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अगर हम अगेन वैल्यू और टाइप प्रिंट करके देखें तो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और सेकेंड स्ट्रिंग को यहाँ लिख देते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम। तो जो हमारा वैल्यू है वो आ गया 3.94 जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, और उसके बाद टाइप उसका आ गया स्ट्रिंग। अगर हम प्रिसीजन को कम कर देते हैं, मे बी 1 तक ही चाहिए हमें, तो 3.94 का प्रिसीजन 3.9 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, तो ये 3.9 आ गया। इन केस अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 8 और 5 कर देते हैं तो 3.85 का अगर हम राउंड ऑफ करें तो 3.9 आ सकता है, या फिर हो सकता है ये भी इंट फंक्शन के जैसे जो लास्ट 5 है उसको डायरेक्टली रिमूव कर दे। तो एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, और इसने 3.9 दे दिया। तो इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग कन्वर्जेशन का जो फॉर्मेट फ्लोट फंक्शन है वो राउंड ऑफ करके देता है वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे 84 रखेंगे तो इसको 3.80 रखना चाहिए, करेक्ट। तो ये 3.80 रखेगा। तो यहाँ तक बात कूल है। अगेन नेक्स्ट कन्वर्जेशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेशन फ्लोट टू बूल। फ्लोट अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू है और बूल एक लॉजिकल वैल्यू है, तो ये यहाँ पे भी हमारा कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इनवैलिड है। डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कन्वर्ट करने का हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जेशंस पे। थर्ड स्ट्रिंग ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू, कुछ भी स्ट्रिंग दे देते हैं, ABCD, और अब इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्जन है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले तो प्रिंट ही कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है। तो मैं अगेन यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाली लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और इस टाइम हमें चाहिए थर्ड स्ट्रिंग की वैल्यू। तो थर्ड स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट पेस्ट, और कंसोल को थोड़ा क्लियर करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ABCD आ गया और वैल्यू आ गई उसका टाइप स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट करना है हमें, करेक्ट। तो देखो क्या होगा। स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं थर्ड इंट, और ये इंट टाइप का है,
और इसमें हमें कन्वर्ट करनी है वैल्यू थर्ड स्ट्रिंग की। अगेन स्ट्रिंग कन्वर्जेशंस के लिए हम स्ट्रिंग कन्वर्जेशन वाले पैकेज को यूज करते हैं, तो strconv, और यहाँ पे जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो होगा a to i। जैसे हमने वहां पे i to a यूज किया था, यहाँ पे a to i यूज हो गया, तो मतलब एस्काई से अब कन्वर्ट कर रहे हैं हम इंटीजर वैल्यू में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एरर आ रही है, ये बोल रहा है कि मल्टी वैल्यू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन वैल्यू टाइप ऑफ ये वगैरह वगैरह इनटू सिंगल वैल्यू। इसका मतलब ये एक वैल्यू नहीं देता रिटर्न में, ये दो वैल्यू देता है, एक इंटीजर कन्वर्टेड वैल्यू और एक एरर। तो यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करना देख चुके हैं, तो कॉमा लगा के डायरेक्टली एरर ले लेते हैं और मे बी इसको अभी के लिए हटा देते हैं। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज, कोई एरर डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज हमें चलेगा। तो अब हम एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो कॉपी, अगेन पेस्ट, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए थर्ड इंट का। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि एरर क्या है, तो मैं एक बार और यहाँ पे सेपरेटर लगा देता हूँ, /t लगा देते हैं यहाँ पे n की जगह, और यहाँ पे देख लेते हैं कि एरर क्या है हमारी। तो मैं यहाँ एरर लिख देता हूँ कोलन, और अगेन एरर की हमें वैल्यू चाहिए तो /v, और एंड में आ जाएगा हमारा एरर। कूल। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम रन हुआ और एरर आ गई हमारे पास एक, क्या कि पार्सिंग ABCD इनवैलिड है। अगेन परसेंटेज जो लास्ट में आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे /n लगा दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो एरर ये आई है कि पार्सिंग ABCD इनवैलिड सिंटेक्स है हमारा। क्यों? क्योंकि ABCD का इक्विवेलेंट नंबर नहीं है इसके पास। इसका मतलब ABCD को डायरेक्टली इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट अगर एक स्ट्रिंग में इंटीजर जैसी वैल्यू मिले, जैसे 1 2 3 या कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिले, तो अब अगर हम कन्वर्ट करेंगे और रन करते हैं इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और हमारे एरर में निल आ गया। तो इसका मतलब अगर बाय चांस हम यूजर से कोई इनपुट लें किसी नंबर का और स्ट्रिंग में स्टोर करें फॉर सम रीजन, तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि अच्छा उन्होंने न्यूमेरिक वैल्यूज ही डाले हैं या फिर उन्होंने कोई स्ट्रिंग अल्फाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर लिए हैं। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा एस्काई टू इंटीजर कन्वर्जन। तो नेक्स्ट हम कन्वर्जन करते हैं फ्लोट में। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोट बना लेता हूँ, थर्ड फ्लोट, और थर्ड फ्लोट में एक वैल्यू हमें चाहिए अगेन थर्ड स्ट्रिंग का। थर्ड स्ट्रिंग का वैल्यू डायरेक्टली अगेन यहाँ पे नहीं जाएगा, तो हमें वापस से एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्जन करने के लिए अगेन हम स्ट्रिंग कन्वर्जन के अंदर एक मेथड यूज करेंगे, पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट में हम दो पैरामीटर्स पार्स करेंगे, पहला कि हमें कौन सी वैल्यू पार्स करनी है, और दूसरा कि वो किस टाइप का है, 64 टाइप का हमने बनाया है या 32 टाइप का बनाया है। तो मे बी हम यहाँ 64 टाइप का दे देते हैं। और अगेन यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि जो हम पास करते हैं वैल्यू वो भी दो वैल्यू रिटर्न करता है। क्या? एक तो फ्लोट 64 की वैल्यू और दूसरा एक एरर। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के अगेन एक एरर लिख देता हूँ, या एरर 2 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल के नाम एक प्रोग्राम में सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एरर 2 में ये पकड़ लेगा इस वैल्यू को। अभी का एरर है डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज, विच इज फाइन विद अस। तो मैं इसको कॉपी करके अगेन यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और हमें वैल्यू चाहिए अब थर्ड फ्लोट की। तो यहाँ पे थर्ड फ्लोट, और यहाँ पे हमें एरर 2 चाहिए। ओके, तो एक बार कंसोल क्लियर करके वापस रन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई वो 1 2 3 आ गई, और वो किस टाइप की हो गई? फ्लोट 64 टाइप की। अगर हमें फ्लोट 32 टाइप का वैल्यू चाहिए होता तो हम यहाँ पे 32 लिख देते हैं, है ना। इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूँ 1 2 3 4, तो इंटीजर में कन्वर्ट में तो एरर आ जाना चाहिए, देखते हैं। ओके, देखो इंटीजर कन्वर्जन में तो एरर आ गया कि भाई पार्स जो कर रहे हो आप वैल्यू वो एक इंटीजर, प्रॉपर इंटीजर फॉर्मेट में नहीं है, उसमें ये पॉइंट आ गए हैं, तो हम नहीं कर सकते कन्वर्ट। बट फ्लोट का कन्वर्जन हो चुका है 64, है ना। और देखोगे तो इसने कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी ले लिए हैं। तो फ्लोट के कन्वर्जन में जो हमने वैल्यू दी थी 1 2 3 4, उसको 1 2 3 3 9 उतना प्रिसाइजली ये नहीं कर पाया कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमारे डेटा लॉस के चांसेस हैं। तो अगर हम फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट आवर प्रोग्राम वो स्ट्रिंग में कभी कन्वर्ट ना हो। तो ये एक चीज़ हो गई जो हमें ध्यान में रखनी है। अगेन अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है स्ट्रिंग टू बूल कन्वर्जन। अब स्ट्रिंग टू बूल कन्वर्जन का मतलब है कि हमें जो हमारी थर्ड स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उसके अंदर हमें एक बुलियन वैल्यू मिल रही है, मान लो ट्रू मिल रहा है इस तरह स्ट्रिंग में,
या फिर फॉल्स मिल रहा है। कई बार जब हम APIs यूज़ करते हैं तो जो बुलियन के वैल्यूज़ होते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आते हैं, तो ये कॉमन यूज़ केस है। अब देखते हैं कि इस बुलियन वैल्यू को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन एक बुलियन वेरिएबल बना दूं वेयर थर्ड पूल इज इक्वल टू जो हमारा थर्ड स्ट्रिंग है, इससे हमें कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह हमने पार्स फ्लोट किया था उसी तरह यहाँ पे हम स्ट्रिंग कॉन्फ डॉट पार्स बूल कर सकते हैं और इसके अंदर डायरेक्टली ये वैल्यू पास कर सकते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू किसी भी डेटा टाइप में पार्स कर रहे हैं तो वो दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, एक तो वो वैल्यू और दूसरा एरर, इन केस ये वैल्यू हमारी वैलिड ना हो तो अगेन यहाँ पे भी हम एरर लिख देंगे और यहाँ पे एरर 3 ले लेते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे अब कॉपी और पेस्ट, तो हम थर्ड बूल का वैल्यू देख रहे हैं, थर्ड बूल और एरर हमारा 3 है, करेक्ट। तो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं और एरर ना आए यहाँ पे, इसके लिए मैं जो वैल्यू यहाँ पे चेंज किया इसको भी जब हम फ्लोट कन्वर्ट कर रहे हैं वहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थ्रेड स्ट्रिंग में एक वैल्यू डाल देते हैं 123.12 में भी। तो अब हम रन करते हैं इसको अगेन, ठीक है। तो 123 तो जो फॉल्स था हमारा वो परफेक्टली बुलियन में कन्वर्ट हो चुका है फॉल्स, क्योंकि वैल्यू उसकी फॉल्स थी। अगर मैं फॉल्स की वैल्यू चेंज कर दूं या मे बी कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, फॉल्स ही लिख देता हूं और यहाँ पे अब ट्रू और फॉल्स ही वैल्यूज होते हैं एक बुलियन का, और अगर मैं रॉन्ग वैल्यू दे देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एरर कि पार्सिंग फॉल्स ही इनवैलिड है, इनवैलिड सिंटेक्स है हमारे पास कि फॉल्स ही नाम का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं किसको पार्स करूँ, करेक्ट। तो यहाँ हो गए हमारे स्ट्रिंग कन्वर्जेशंस ओवर। नेक्स्ट है हमारे बुलियन कन्वर्जेशंस। तो अगेन बूल टू इंट कन्वर्जन इनवैलिड है क्योंकि बूल में जो वैल्यूज होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, ट्रू या फॉल्स, और इंट एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो इसके सामने मैं इनवैलिड लिख देता हूँ। नेक्स्ट अगेन सेम रीजन, फ्लोट में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा हमारा बुलियन, तो ये भी इनवैलिड हो गया। अब बूल टू स्ट्रिंग हो सकता है, मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया फोर्थ बूल और फोर्थ बूल में बूल टाइप का, और इसमें मेरे पास वैल्यू है ट्रू। मेरे पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है जहाँ पे मुझे एक बुलियन वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कहीं और सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उससे पहले मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसी है। तो मे बी थोड़ा ऊपर से कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी पेस्ट, और अभी हम फोर्थ बूल का वैल्यू देख रहे हैं, फोर्थ बूल, और अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको तो हमारी वैल्यू ट्रू थी, ट्रू आ गई। और ये किस टाइप की वैल्यू है, बुलियन टाइप की वैल्यू है। मैं थोड़ा एरर हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन दिखे, वापस से एक बार क्लियर कर देते हैं कंसोल को और प्रिंट कर देते हैं। यस, तो हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो ट्रू है क्योंकि बुलियन में वैल्यू ट्रू थी और उसका टाइप क्या है, वो भी बुलियन है। अब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फोर्थ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टाइप का है ये। इसमें हम वैल्यू पास करेंगे फोर्थ बूल की। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन स्ट्रिंग कन्वर्जेशंस के लिए हम strconv स्ट्रिंग कन्वर्जेशन फॉर्मेट यूज करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है फॉर्मेट बूल। तो फॉर्मेट बूल को हम डायरेक्टली अपने बुलियन वैल्यू पास कर सकते हैं और ये उसको स्ट्रिंग में फॉर्मेट करके दे देगा। तो अगर अब मैं इस वैल्यू को रन करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और फोर्थ स्ट्रिंग को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और अगर इस प्रोग्राम को रन किया तो जो हमारी लास्ट वैल्यू है ट्रू, वो कन्वर्ट हो चुकी है ऑफ टाइप बुलियन से टाइप स्ट्रिंग में। तो इसके साथ हमारे सारे डेटा कन्वर्जन्स होते हैं पूरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।